हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका आपके अपने मी फिगर पे। मैं हूँ आपकी भावना मैम और आज मैं आपको सिखाऊंगी कंप्यूटर के कुछ बेसिक चीज़ें और ऐसी चीज़ें जो आपसे क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पक्का आएगी। तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर के अगले कंसेप्ट्स पे। तो चलिए, ये हमारी डिटेल्स हैं और देखिए, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है तो बड़ी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। बीच में कोई गैप मत लीजिए, जो भी क्लासेस आती है रेगुलर देखिए। अगर बाय चांस कोई क्लास उस टाइम पे जिस टाइम पे आप देखते हैं उस टाइम पे मिस हो भी जाती है तो कोई बात नहीं, आप कुछ टाइम बाद में देखिए, लेकिन ख़त्म करिए क्योंकि एग्ज़ाम मेरा नहीं है, एग्ज़ाम आपका है। मैं तो क्लियर कर दूंगी ऐसे, लेकिन तुम लोग नहीं कर पाओगे। सो फोकस अपॉन योर स्टडीज़ फर्स्ट एंड डू अदर थिंग्स अदर टाइम। ओके, सो चलो स्टार्ट करें, पक्का। सो ये है हमारी सारी डिटेल्स। हमारा बैच पूरे 60 दिन तक आपकी पूरी तैयारी करवा के रहेगा। तो चलिए ये देखते हैं, ये सारी डिटेल्स हैं हमारे यहाँ की। हमारे यहाँ पे सारे कोर्सेज टेस्ट अवेलेबल हैं, तो ज़रूर इसको अवेल कीजिएगा आप सब लोग। आपका पहला सवाल आपके अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया है, तो देखते हैं इस सवाल का आंसर कौन सबसे पहले देता है। आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, ओरेकल है ए एन ऑपरेटिंग ओरेकल है एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक प्रचाल प्रचालन तंत्र। बी वर्ल्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर। सी डाटाबेस सॉफ्टवेयर या डाटाबेस सॉफ्टवेयर एंड डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो चलिए जल्दी से जवाब दीजिए कि आंसर क्या होएगा, ओरेकल क्या है। अच्छा, आई होप कि आप सब लोगों को क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। हाँ, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मेरे जो मैंने पीडीएफ बनाई थी उसको थोड़ा सा नीचे बनाना चाहिए था, पर इस बार के लिए एडजस्ट कर लो, अगली बार मैं इम्प्रूव कर दूंगी। ठीक है। सो द राइट आंसर इज जी, ये है डाटाबेस सॉफ्टवेयर। ये है डाटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जिसको हम डीबीएमएस भी कहते हैं, डीबीएमएस। ये क्या काम करता है देखिए, डीबीएस का जो मेजरली रोल आता है वो आता है हमारे डाटाबेस, मतलब जो हमारी कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन है, मतलब हमारी डिटेल्स हो सकती है, कोई लिस्ट हो सकती है, कोई गानों की लिस्ट हो सकती है, कुछ भी जो भी कंप्यूटर में मेरा डाटा पड़ा है, उस डाटा को मैनेज करना, प्रॉपरली सीरीज वाइज रखना, प्रॉपरली उसे अरेंज करके रखना, ताकि मैं जब भी कंप्यूटर खोलूं तो मुझे वो अरेंज्ड फॉर्म में मिले, यू ना फॉर्म में मिले कि ऐसे ही मिक्सअप से हुए और मुझे ढूंढना पड़े, अच्छा ये फाइल मैंने यहाँ पे करी थी तो वहाँ पे होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। नहीं, मेरे लिए सबसे मोस्ट ईजीएस्ट काम हो जाना चाहिए ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो ओरेकल क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जिसको हम डीबीएमएस भी कहते हैं। समझ में आ गया? तो जिसको शॉर्ट में बोला डाटाबेस सॉफ्टवेयर। ठीक है, ओके। तो चलो अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट है, विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन वर्ल्ड प्रोसेसिंग। आपके आंसर्स हैं, ए पेज मेकर, बी वर्ल्ड स्टार, सी एमएस वर्ड या डी नन ऑफ दीज। चलिए मैं आपके लिए हिंदी में भी पढ़ देती हूँ। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? ए पेज मेकर, बी वर्ल्ड स्टार, सी एमएस वर्ड या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, आपके जवाब का बेसब्री से इंतज़ार है, जल्दी से जवाब दीजिए। वर्ल्ड प्रोसेसिंग में हम
जो अपनी इन्फॉर्मेशंस डालते हैं, अगर मुझे कोई डॉक्यूमेंट बनानी है, मुझे कोई फाइल बनानी है, मैं किस तरीके से बेस्ट वे में बना सकती हूँ। पेज मेकर होता है, वर्ल्ड स्टार होता है, या एमएस वर्ड होता है? क्या होता है? इट इज एमएस, इट इज एमएस वर्ड। एमएस वर्ड इज द राइट आंसर। एमएस वर्ड, ये एमएस गलत लिखा हुआ है, एमएस होना चाहिए था, एम एस वर्ड। एमएस वर्ड, एमएस वर्ड क्या होता है? हमारा सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, हमें कोई फाइल बनानी होती है, जैसे कि ये तो मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बनाई है, तो वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट की ही एक और है पावर पॉइंट, तो वैसे ही एमएस वर्ड भी है जो कि क्या करता है, अगर मुझे कोई सिंपल फाइल बनानी हो, कंटिन्यूस फाइल बनानी हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट किसका रोल आता है? एमएस वर्ड का। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन 3 आपके अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे सामने है। समय की ज़्यादा वेस्टेज ना करते हुए मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। चलिए, क्वेश्चन 3, पासवर्ड प्रोटेक्ट्स द कंप्यूटर। पासवर्ड कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है। क्यों प्रोटेक्ट करता है? ए, ड्यू टू हार्डवेयर ऑब्सिलेंस, बी, फ्रॉम सॉफ्टवेयर एरर्स, सी, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द सिस्टम, या डी, नन ऑफ दीज। सो हिंदी में है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है। कंप्यूटर पासवर्ड सुरक्षा क्यों करती है? ए, हार्डवेयर के पुराने पड़ जाने से, सॉरी, सॉफ्टवेयर के त्रुटियों से, सी, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से, और डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, आपका क्या आंसर है, ए या डी? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि डी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? डी तो है ही नहीं। ड्यू टू हार्डवेयर ऑब्सिलेंस मतलब हार्डवेयर कोई ख़राब हो जाए तो इस वजह से मैं पासवर्ड लगाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। मतलब अगर मेरा कीबोर्ड ख़राब हो गया तो मैं पासवर्ड लगा दूं? वाह। सॉफ्टवेयर एरर्स मतलब मेरा एमएस वर्ड अगर ख़राब हो गया तो मैं पासवर्ड लगा दूं? वाह, ये तो बिल्कुल भी नहीं होएगा। सो राइट आंसर इज अनऑथराइज्ड एक्सेस। मतलब हम पासवर्ड क्यों लगाते हैं? हम मोबाइल के अंदर भी पासवर्ड लगाते हैं ना, तो क्यों लगाते हैं? ताकि कोई भी दूसरा इंसान या दूसरा जो कंपनी है या कोई नेटवर्क है वो मेरे कंप्यूटर के डाटा को मेरी मर्जी के बिना एक्सेस ना कर पाए, उसको यूज़ ना कर पाए। समझ में आया? इसीलिए हम मोबाइल के अंदर भी पासवर्ड लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी परमिशन चाहिए हमारे डाटा को यूज़ करने के लिए, किसी और की नहीं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ कंप्यूटर्स टू ट्रांसफर डाटा यूजिंग टेलीफोनिक लाइन? इनमें से कौन सा जो है वो कंप्यूटर को अलाउ करता है कि इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजना? किसके किसके द्वारा? टेलीफोनिक लाइंस के माध्यम के द्वारा। सो आपके ऑप्शंस हैं, ए कीबोर्ड, बी सीपीयू, सी मॉडेम, या डी प्रिंटर। तो चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, आपका आंसर क्या है? कीबोर्ड, सीपीयू, मॉडेम या प्रिंटर? सो द राइट आंसर इज कीबोर्ड नहीं है, सीपीयू भी नहीं है, राइट आंसर इज मॉडेम। देखिए मॉडेम क्या होता है? मॉडेम को बोलते हैं मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर ये क्या करता है? ये मेरे डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में बदल देता है, एनालॉग सिग्नल्स में चेंज करता है।
समझ में आया? क्या करता है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करता है। चलिए, व्हाट डज ए कंप्यूटर प्रोग्रामर डू? एक कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? ही डज ऑल द थिंकिंग फॉर द कंप्यूटर। क्या ये कंप्यूटर के लिए सारी थिंकिंग पार्ट करता है? बी कैन रैपिडली एसिमुलेट इनपुट डाटा, कि जल्दी से जल्दी जो मैंने डाटा कंप्यूटर में डाला है वो जल्दी से ले सके। सी कैन ऑपरेट ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इक्विपमेंट, कि मेरा जो पर्टिकुलर प्रोग्रामर है वो कंप्यूटर के सारे सिस्टम को अप्लाई करे, मतलब सारे ऑपरेटर्स को यूज़ करे। मतलब मेरा MS वर्ड है वो पावर पॉइंट के सिस्टम्स को यूज़ करे, ऐसा हो सकता है? ये तो है ही अजीब सा। और डी कैन ओनली क्रिएट फ्लो चार्ट, क्या फ्लो चार्ट बनाता है? देखिए बच्चे, क्या होता है कि हमारे लिए अल्टीमेटली, जिसकी मैं बात करूँ कंप्यूटर प्रोग्रामर, ये क्या काम करता है हमारे लिए? कंप्यूटर प्रोग्रामर सारी हमारी बेसिक थिंकिंग का पार्ट करता है। बेसिक थिंकिंग मतलब, जैसे मैंने ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई, ठीक है, मैंने तो ना रूल डाल रखा है, जैसे तुम लोग ये डिटेल देखो, यहाँ पे ना मैंने ये क्लिक किया और ये सब कुछ आ गया। सो ये सारी थिंकिंग करने का पार्ट, मतलब मैंने तो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन डाल रखी है कि भाई ये क्लिक करोगे तो ये सब कुछ आ जाना चाहिए, और दोबारा क्लिक किया तो मिट जाना चाहिए। तो ये सब सोचने का काम किसका है? इस प्रोग्रामर का। मतलब ये जो स्क्रीन है ना तुम्हारी सामने जो दिख रही है, उसका काम है इस सब चीज़ों को पूरा करवाना। सो अल्टीमेटली जो हमारा कंप्यूटर प्रोग्रामर है वो सब चीज़ें करता है जिसकी वजह से हमारा काम इजी हो पाए। तो वो क्या करेगा? हमारे लिए सारी थिंकिंग पार्ट खुद ही कर लेगा। ठीक है, सो राइट आंसर इज ए। क्या है? ही डज ऑल द थिंकिंग फॉर द कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए सारी थिंकिंग करता है। नेक्स्ट, द वर्ड कंट्री विद the country with the most computers in the world, ऐसी कंट्री जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स पाए जाते हैं। ए जापान, बी रशिया, सी USA या डी ब्रिटेन। ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स पाए जाते हैं? क्या वो जापान है, रशिया है, USA है या ब्रिटेन है? सो जल्दी से जवाब दीजिए अपना। कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि सबसे ज़्यादा, जिसके पास सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स पाए जाते हैं? अब देखो, क्यों कहा जाता है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा जॉब होती भी है और लॉस जॉब भी अमेरिका में होती है। जो सॉफ्टवेयर कंपनीज वाले होते हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं, टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड काम होते हैं, वो अक्सर USA में जाके बसना पसंद करते हैं। वहाँ पे ही होता है सब कुछ। क्यों होता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कंप्यूटर्स अवेलेबल होते हैं वो होते हैं USA में। कहाँ पे? USA में। USA एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, ये सब होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। चलो, आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। चलो अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, व्हेन द कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड? कब होता है कि हम कंप्यूटर लिटरेसी डे को सेलिब्रेट करते हैं? बताइए कब होता है? ए 1 दिसंबर, बी 2 दिसंबर, सी 19 दिसंबर या डी 20 दिसंबर। हिंदी में है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 दिसंबर, बी 2 दिसंबर, सी 19 दिसंबर या डी 22 दिसंबर। तो चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, क्या है आंसर? देखिए, हम जिस कंप्यूटर साक्षरता की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर साक्षरता का मतलब होता है कि भाई कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज देना। मतलब
जो लोग बच्चे कंप्यूटर कोर्स करने जाते हैं या फिर कंप्यूटर्स का डिटेल में नॉलेज लेते हैं, उसमें होता क्या है, हम क्या करते हैं उसके अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है वो सारी की सारी हम नॉलेज गेन करते हैं। तो उस चीज़ को बोला जाता है कंप्यूटर लिटरेसी, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी अपने पास ले लेना। सो क्या है, ए बी सी या डी? सो राइट आंसर इज बी। बी। 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर लिटरेसी डे। सो आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पे। बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं आगे क्या आता है। चलिए क्वेश्चन 8। ओ हो, ये तो सही वही उसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मैंने पहले पढ़ाया था। क्या मैंने आपको पहले नहीं पढ़ाया था कि 1 बाइट क्या होता है? 1 बाइट कितने बिट्स के इक्वल होता है? क्या मैंने नहीं पढ़ाया था? या फिर 1 मेगाबाइट जो है वो 1 मिलियन यानी कि 10⁻⁶ बाइट्स के इक्वल होता है? क्या मैंने नहीं बताया था? या फिर 1 गीगाबाइट किसके इक्वल होता है? 1 बिलियन बाइट के। और 1 टेराबाइट किसके इक्वल होता है? 1 ट्रिलियन बाइट्स। या फिर जिसे हम 1000 गीगाबाइट भी बोलते हैं, जो कि एक्चुअल में होता है 10⁻12 बाइट्स। क्या होता है? 10⁻12 बाइट्स। सो द राइट आंसर इज ए बी सी या डी। क्या है? इस फिलिंग द ब्लैंक्स को तुम कैसे फिलअप करोगे? जल्दी से बताओ। क्या वो ए है, क्या वो बी है, क्या सी है या डी है? सो जिस चीज का भी आंसर सी है वो गलत है, सॉरी। राइट आंसर इज ए। आंसर ए जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि 1 बाइट होता है 8 बिट्स। और बिट्स और बाइट में क्या फ़र्क होता है? बिट हम यूज़ करते हैं वर्ड्स के लिए, शब्दों के लिए। जब हम शब्दों को, कोई भी वर्ड है उसको मैं कंप्यूटर में स्टोर करने चाह रही हूँ तो उसको किसकी फॉर्म में रखूँगी? बिट की फॉर्म में। और अगर मुझे कोई फाइल, कोई डाटा, कोई वीडियो, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो शब्दों से ज़्यादा स्टोर स्पेस कवर अप करती है तो उसको किस में रखूँगी? बाइट की फॉर्म में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पे। चलिए देखते हैं क्या है अगला सवाल। ओ, ये तो अगला क्वेश्चन आ गया। वेयर इज सिलिकॉन वैली लोकेटेड इन इंडिया? इंडिया के अंदर सिलिकॉन वैली कहाँ पाई जाती है? ए बेंगलोर, बी चेन्नई, सी कोलकाता या डी हैदराबाद? जल्दी से बताइए क्या आंसर है इसका। ए बेंगलोर, मतलब भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता या हैदराबाद, कहाँ पाई जाती है आपकी सिलिकॉन वैली? देखिए, जो हमारी एक सिटी है, जिस सिटी के बारे में अब खासियत बताऊंगी, एंड में आके उसका नाम भी लूँगी। तो जो आंसर है इसका, उस सिटी के अंदर देखो खास बात क्या है, उस सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वो पाए जाते हैं। उसके साथ में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स, मतलब सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करना,
सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स की यहाँ पे हब है, साथ में सेमीकंडक्टर हब, सेमीकंडक्टर हब भी यहाँ पे मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर जो पाए जाते हैं वो यहाँ पे, और जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एक्सपोर्ट किए जाते हैं वो भी यहीं पे ही होते हैं। तो जगह का नाम बताइए, बैंगलोर या चेन्नई? इट्स बैंगलोर। सो बैंगलोर ही है जो कि हम इंडिया की सिलिकॉन वैली कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट